इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सीरीज बराबरी करने के इरादे से भारतीय क्रिकेट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में आज से बर्मिंघम के मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन सीरीज बराबरी करने के लिए टीम इंडिया को क्या कुछ करना होगा, किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया इस मैच में उतर सकती है, आज आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि सीरीज बराबर करने के लिए और क्या कुछ करना होगा। बुमराह इस मुकाबले में खेलेंगे या उन्हें विश्राम दिया जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच बर्मिंघम में शुरू हो रहा है। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था और वो सीरीज में 1-0 से आगे है। तो इस दूसरे टेस्ट मैच में भारत को क्या चाहिए? भारत को बराबरी चाहिए और बराबरी करने के लिए भारतीय टीम को क्या कुछ करना होगा? दूसरा टेस्ट जीतना होगा। तो इसके लिए कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं प्लेइंग 11 में हो सकते हैं? देखिए, पिच जो है उस पर ग्रास है, लेकिन ये ग्रास कटेगी इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि इंग्लैंड अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहेगा। और इस इंग्लैंड टीम की स्ट्रेंथ क्या है? वो है उसकी बल्लेबाजी। तो वो पिच ऐसे बनाएगा जो कि 5 दिन तक चले और उसके बल्लेबाज रन कर सके। और फिर जो भारत की टीम है जो थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, रोहित, विराट और अश्विन जैसे खिलाड़ियों के नहीं होने की वजह से उसका वो लाभ उठाए और दबाव के क्षणों में प्रेशर को और इंक्रीज करता चला जाए, जैसा कि उसने पहले टेस्ट मैच में किया था। तो भारतीय टीम क्या हो सकती है? देखिए, बुमराह के खेलने पर संशय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बुमराह फिट नहीं है, लेकिन उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना टीम मैनेजमेंट की पहली प्रायोरिटी है और इसलिए ये देखना होगा कि बुमराह प्लेइंग 11 में होते हैं या नहीं होते हैं। क्या उन्हें दूसरे टेस्ट से रेस्ट दिया जाएगा और फिर वो तीसरे टेस्ट में उतरेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने इस रहस्य से पर्दा इसलिए भी नहीं उठाया है कि अगर पिच पर ग्रास रह जाती है तो टीम बुमराह के साथ उतर जाएगी, और अगर पिच से ग्रास हटती है तो ऐसी परिस्थिति में बुमराह को विश्राम दिया जा सकता है। तो ये बातें हो गई। अब अगर आप देखें कि भारतीय टीम और क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए, यशस्वी जायसवाल केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साई सुदर्शन नंबर 3 पर होंगे, क्योंकि करुण नायर की जगह को लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं कि वो नंबर 6 पर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में साई सुदर्शन और करुण नायर में से किसी एक को नंबर 3 पर ही नहीं इस प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है और दूसरे की टीम से छुट्टी भी हो सकती है। 4 नंबर पर कप्तान शुभमन गिल होंगे और 5 पर उप कप्तान ऋषभ पंत होंगे। संभावना यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी शार्दुल ठाकुर की जगह टीम में शामिल किए जाएंगे। नीतीश रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग होगी। पिछले मैच में जो कोलैप्स हुआ है उसे देखते हुए तो फिर आपको नीतीश रेड्डी वहां पर 6 पर दिखेंगे। अब यह भी तय करना है टीम मैनेजमेंट को कि रविंद्र जडेजा खेलेंगे या कुलदीप यादव खेलेंगे। अगर आप बल्लेबाजी को देखते हैं तो विदेशों में जडेजा पिछले 3-4 सालों में भारत के सफल बल्लेबाजों में एक हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी पिछले मैच में आशानुरूप नहीं रही थी। तो यहां पर जडेजा और आपको ये कुलदीप यादव में से किसी एक को अवसर दिया जा सकता है। वैसे वाशिंगटन सुंदर भी इस रेस में शामिल हैं।
तो रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इन 3 स्पिनर्स में से 2 को प्लेइंग 11 में जगह मिलने जा रही है। मतलब कि दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगा और इसके बाद जो 3 तेज गेंदबाज होंगे, अगर बुमराह खेलते हैं तो बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तो हैं ही, लेकिन अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह सुनने में यह आ रहा है कि आकाशदीप को मौका दिया जाएगा। हालांकि वैरायटी के लिए अर्शदीप सिंह की तरफ भी देखा जा सकता है क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में इफेक्टिव हो सकते हैं। तो देखना है टीम मैनेजमेंट क्या कुछ फैसला लेती है, तो ये चेंजेस टीम में देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड की टीम में शायद ही कोई परिवर्तन हो। कोई भी टीम जो है आमतौर पर अपनी विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। भारतीय टीम को क्या कुछ करना होगा, वो जो सडन कोलैप्स पिछले मैच में हमने देखा है उसको रोकना होगा। जिस तरह से भारतीय टीम ने जो है अपने विकेट गंवाए थे, आखिरी 7 विकेट पहली पारी में 41 रनों पर और दूसरी पारी में 6 विकेट 31-32 रनों पर, उससे उबरना होगा क्योंकि भारतीय हार की वही मुख्य वजह रही थी। इसके अलावा क्लोजिंग कैच, खास करके स्लिप और गली में आपको कैच पकड़ने होंगे। पिछले मैच में यहां भी भारतीय टीम से गलती हुई थी, 7-8 कैच छूटे थे, यशस्वी जायसवाल से 4-5 कैच छूटे थे। तो ये आप मानकर चलिए कि यशस्वी जायसवाल दूसरे टेस्ट मैच में शायद आपको स्लिप, कॉर्डन और गली में फील्डिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। ये इस बात की संभावना दिखती है। जो तीसरी चीज है वो ये देखना है कि पिछले टेस्ट में भारत के जो 5 बल्लेबाज हैं उसमें से 4 ने शतक जड़े थे और ऋषभ पंत ने तो दोनों पारी में शतक जड़े थे। तो ये कंसिस्टेंसी जो इंडियन बैटर्स हैं उनको बनाकर रखना होगा। केएल राहुल की होंगे क्योंकि केएल राहुल जब हम रिसेंट पास्ट में जाते हैं तो उनकी शुरुआत अच्छी रहती है लेकिन उस लय को वो बरकरार नहीं रख पाते। लेकिन यहां उनकी जिम्मेदारी एज ए सीनियर प्लेयर ज्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी लय बरकरार रखेंगे। पंत के खिलाफ अंग्रेज टीम रणनीति बना रही है। कैसी होती है रणनीति, कितना सफल होती है, ये टेस्ट मुकाबले में हमें देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा एक फाइट बैक एटीट्यूड की जरूरत है। आप कभी भी टेस्ट से बाहर नहीं होते, ये बात इंग्लैंड ने पिछले टेस्ट में साबित की है। तो उससे सीख लेते हुए टीम इंडिया को जो है फाइट बैक करना होगा और एक किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ इस टेस्ट को खेलना होगा। और अगर ये सारी चीजें होती हैं तो भारतीय टीम बर्मिंघम में जो है वो सीरीज बराबरी पर ला सकती है। हालांकि बर्मिंघम में भारत का रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में अच्छा नहीं है। जो 8 टेस्ट मैच भारत ने यहां खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 1 टेस्ट ड्रॉ हुआ है। तो बर्मिंघम में पहली जीत की तलाश में आज भारतीय टीम अपने युवा कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में मैदान पर उतरने वाली है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।